कहानी शुरू होती है जोया से। वो खड़ी थी एक ऊंचे खतरनाक खाई के किनारे, जहाँ हजारों साल से खिला हुआ था एक नीला कमल है। जोया जैसे ही उसे तोड़ने बढ़ी, पीछे खड़ी उसकी सहेली के मन में शैतानियत जागी। उसने जानबूझकर जोया का हाथ छोड़ दिया और जोया सीधा फिसल कर गिर गई। अनंत गहराई में ऊपर से सहेली ने नकली आंसू बहाए, लेकिन नीचे जोया सही सलामत जमीन पर गिरी, हाँ जिंदा। पर जब उसने चारों तरफ देखा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि वहाँ के फूल पौधे पैरों पर चल रहे थे, बेलें उसके पैर अढ़ा कर गिरा रही थी और घास तक इंसान को देख भाग रही थी। जोया चीख पड़ी और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। अचानक उसे दिखी एक टूटी फूटी झोपड़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो किसी दूसरी ही भयानक जादुई दुनिया में पहुंच गई। और तभी आसमान से गड़गड़ाहट हुई। एक विशाल देव पक्षी नीचे उतरा और जोया को अपने पंजों में दबोच कर उड़ गया। जोया चीख उठी, ये आखिर है क्या, मुर्गा या कोई दानव पक्षी? असल में वो पक्षी हजारों साल से पवित्र फल की रखवाली कर रहा था। लेकिन उसी वक्त एक लड़का चोरी छिपे फल तोड़ने पहुंच गया। देव पक्षी ने सब भांप लिया और गुस्से में जोया को आसमान से नीचे फेंक दिया। वो सीधा उस लड़के पर गिरी जो फल तोड़ने ही वाला था। दोनों जमीन पर गिरे पर मरे नहीं। तभी जोया ने उस चमकते फल को देखा। वो उसे सूंघने ही वाली थी कि फल अचानक तेज रोशनी छोड़ते हुए सीधे उसके शरीर में समा गया। लड़का गुस्से से चिल्लाया, ये मेरा था, तूने चोरी की है। जोया बोली, मैंने नहीं खाया, ये खुद ही अंदर चला गया। लड़का चीखा, झूठ बोलती है, चोर। जोया हंसते हुए बोली, जो पाएगा वही उसका मालिक होगा। लेकिन तभी वहाँ आ गए भयंकर कबीले के लोग। उनकी आंखों में खून उतर आया। तूने हमारा पवित्र फल चुराया है, इसकी सजा सिर्फ मौत है। जोया घबराई, पर अगले ही पल उसके शरीर से निकलने लगी खतरनाक ऊर्जा। पवित्र फल ने उसके अंदर की ताकत को जगा दिया था। उसकी आंखों से आग निकल रही। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो।